गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको +1 क्लास में हिंदी के शेखर जोशी, जो आपके लेखक हैं गलता लोहा लेसन के, उनका जीवन परिचय करवाने जा रही हूँ। श्री शेखर जोशी जी हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। इनका जन्म 1932 में उत्तराखंड के एक अल्मोड़ा गांव में हुआ था। 20वीं शताब्दी के दशक में बहुत सारे नए कहानीकार युवाओं का आगमन हुआ, जिन्होंने समाज में हो रहे बदलाव और उस बदलाव से जो समाज पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में कहानियाँ लिखी। इसी प्रकार की जो कहानियाँ लिखी गई उनसे लोगों के जीवन में एक नया मोड़ आया। आगे चलकर ये नई कहानी आंदोलन के रूप से प्रसिद्ध हुआ। श्री शेखर जोशी जी की कहानियाँ आंदोलन को लेकर लिखी गई। समाज में जो जिनकी आर्थिक दशा सही नहीं थी, ठीक है, यानी कि मजदूर वर्ग या जिनके पास साधन नहीं है, साधनहीन वर्ग, उन लोगों को लेकर उन्होंने अपनी बहुत सारी कहानियाँ लिखी। जैसे उनकी कहानियों में प्रसिद्ध है उनकी साथ के लोग, ठीक है, दाजू, हलवाहा, ठीक है, नौरंगी बीमार, ठीक है, ऐसी कहानियाँ उन्होंने लिखी। उनके शब्द चित्र में भी एक प्रसिद्ध विख्यात उनकी संग्रह देखने को पढ़ने को मिलता है, एक पेड़ की याद, पहल सम्मान। बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं उन्होंने। उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखी जाएं तो शेखर जोशी जी जो सामाजिक जीवन को देख रहे थे, जो लोगों का समाज में जीवन था, लोग कैसे जी रहे थे, उनको लेकर उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी। स्वतंत्रता के पश्चात जो विकास या जो प्रक्रिया विकास की आरंभ हुई, उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली उनको उन्होंने अपनी कहानियों में उतारा। समाज के जीवन मूल्यों को उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा, विषय बनाया उन्होंने। शेखर जोशी जी ने निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के लोगों को लेकर कहानियाँ लिखी। जातिगत जो भेदभाव आजकल सिर्फ देखने का ही रह गया है, उस चीज़ को भी उन्होंने अपनी कहानियों में दिखाना चाहा। जैसे इन्होंने गलता लोहा लेसन लिखा है, कहानी लिखी है, इसमें जो एक बुद्धिमान इन्होंने मोहन नाम के लड़के का वर्णन किया है, वो अपनी आर्थिक दशा के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। उसे अपनी आर्थिक दशा कमज़ोर होने के कारण जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो मोहन अपनी जीवन की सही राह को नहीं चुन पाता। इसी से उन्होंने जातिगत भेदभाव को भी इस पाठ में उजागर किया है। तो उन्होंने दिखाया है कि जो आजकल जातिगत भेदभाव है सिर्फ देखने का ही रह गया है, उन्होंने अपनी कहानी में यही बताया है। उसके बाद अगर उनकी भाषा शैली की बात की जाए तो उन्होंने एक साधारण सी भाषा का प्रयोग किया है अपनी कहानियों में, ठीक है। और अगर उनका भाव पक्ष देखा जाए तो उसी प्रकार उनका कला पक्ष भी बहुत ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। उन्होंने अपने पात्रों के अनुसार ही अपनी कहानियों में अपने पात्रों की घटनाओं को उसी विषय में दिखाने की कोशिश की है उन्होंने। भाषा उनकी सहज होती है, सरल होती है, ठीक है, तो उनकी जो भाषा है उनके पात्रों में ही उजागर होती है, उनके पात्रों में ही दिखाई देती है। तो श्री जोशी जी ने अपनी भाषा शैली का जो वर्णन किया है वो बहुत अच्छा किया है। तो ये आपने शेखर जोशी जी का जीवन परिचय सभी ने कॉपी पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।